गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइट कि लाइट क्या होता है। प्रकाश जहाँ पर होता है उस प्रकाश के कारण ही हम लाइट के कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट क्या होती है, फॉल होती है और वो हमारे आईज तक रिफ्लेक्ट होती है तो हमें इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की और वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉज देखे थे, जिसमें हमने पहला लॉ देखा था जहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते थे। हमने क्या देखा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते थे और जो प्लेन होता था वो क्या होता था, स्मूथ प्लेन होता था, रेगुलर प्लेन होता था। मींस वहां पर क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मींस यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम उसके बाद हमने स्टडी किया अबाउट स्फेरिकल मिरर कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। हमने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर देखे थे। पहला देखा था कॉन्केव मिरर, जिनमें जो कर्व्ड सरफेस है वो इनवर्ड डायरेक्शन है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ था, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टेड सरफेस थी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर हमने दो सरफेस भी देखे थे, दो मिरर देखे थे उनकी सरफेस के आधार पर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। आज हम देखेंगे जनरल टर्म्स जो हमारे रिलेटेड होती है किससे, मिरर से। स्फेरिकल मिरर में हमें कुछ टर्म्स को याद रखना पड़ता है जिनके आधार पर हम आगे जब भी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे और हमें डिफरेंट टाइप की इमेजेस मिलेगी। कभी हमें इमेज ऑब्जेक्ट से काफी छोटी मिलेगी, यदि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो हमें जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, एकदम पॉइंट पे मिलेगी। यदि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा है तब हमारी इमेज में क्या चेंजेस आएगा। यदि हमने फोकस पर रखा है तब क्या चेंजेस आएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तब क्या चेंजेस आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस इमेजेस में होते हैं जब हम इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो हमें इन टर्म्स से पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, तभी तो हम उनकी इमेजेस के फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर वो भी एक पार्ट होती है किसकी, स्फीयर की। सबसे पहले तो कोई स्फीयर बना होगा ना, तभी तो उसमें से हमने कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया। तो स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट। तो उस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, उस स्फीयर का भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पोर्शन होता है उसका एक सेंटर होता है। उस सेंटर को ही हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर सी के द्वारा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे कि जहां पर रेज आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जो हमारी रेज एक पॉइंट होता है जहां पर मिलती है या इंटरसेक्ट करती है या रिफ्लेक्ट होती है। अब मिलेगी किस कंडीशन में, कौन सा हमारा ऐसा मिरर होगा स्फेरिकल मिरर जिसके केस में रेज हमें मिलेगी, और कौन सा ऐसा स्फीयर होगा जिसकी कंडीशन में जो हमारी रेज है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्केव मिरर होता है जिसकी कर्व्ड सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वहां पर रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें जो रेज है वो
मिली हुई प्रतीत होती, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर रेज आके मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होती है। और जब हम उस रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर रेज मिल रही है, क्योंकि जहां पर रेज मिलेगी वहीं पर तो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इसके लिए या तो रेज को इंटरसेक्ट करना चाहिए या फिर वो ऐसे प्रतीत हो हमें कि वहां पर वो क्या हो रही है, मिल रही है, क्या हो रहा है, वहां पर रेज मीट कर रही है। तो ये दो कंडीशन होती है। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखा। नेक्स्ट होता है हमारा फोकल लेंथ। तीसरी हमारी डेफिनेशन होगी फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। हमारे पोल या हम कहें ध्रुव, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब इस फोकल लेंथ को हम दर्शाते हैं इंग्लिश की स्मॉल f से। तो हमारा r इक्वल टू होता है ट्वाइस f, मींस जो हमारी रेडियस होती है वो इक्वल किसके होती है? ट्वाइस f की। या हम बात करें या हम इसे इस प्रकार में लिख सकते हैं कि r/2 इक्वल टू f, r/2 इक्वल टू f। तो आज हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने क्या जाना कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर होता है इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो उस स्फीयर की भी क्या होती है? एक सेंटर होता है। तो उसी सेंटर को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हमने डिनोट किया कैपिटल C के द्वारा। दूसरा हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर हमारी रेज क्या होती है? मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये मिरर की कंडीशन पे चेंज होगा कि वहां पर रेज मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तीसरा हमने देखा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? मिरर के पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दिया फोकल लेंथ या है स्मॉल f, जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? r इक्वल टू 2f, या हम इसे नाम देते हैं कैपिटल R/2